मौजूद हैं मध्य प्रदेश के दतिया में अपने खास कार्यक्रम जनता बोले में। जनता बोले में हमारा खास विषय गौशालाओं को लेकर है और सड़क पर गायों की मौत को लेकर है कि जिस प्रकार से सड़क पर लगातार गायों की मौत हो रही है उसको लेकर है। सरकार करोड़ों रुपए गौशालाओं पर खर्च कर रही है, इन सब के बावजूद भी गाय सड़क पर आखिर क्यों अपना दम तोड़ रही हैं। हम अपनी पूरी टीम के साथ इस वक्त जिला मुख्यालय से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम बसवा में है और हम आपको बता दें, हम दिखा रहे हैं कि यह शासकीय गौशाला है। ग्राम पंचायत दतिया शासन से इसमें 27 लाख से अधिक की राशि का व्यय दिखाया जा रहा है। हमारे पास जो सूची है उसमें यह गौशाला निर्माण एवं चरवाहा इसकी जो स्वीकृत वर्ष है वो 2019 और 20 में हुआ था। इसकी जो कार्य की स्थिति है वह भौतिक पूर्ण बताई जा रही है और इसमें जो स्वीकृत राशि है वह 27,71,914 बताई जा रही है और इतनी ही राशि का इसमें खर्च भी बताया जा रहा है कि ये राशि व्यय की गई है। अगर हम बात करें इसके रखरखाव की तो चौंकाने वाली स्थिति सामने आ रही है। पहले हम आपको वह राशि का कागज दिखाते हैं जो सरकारी है। हमने बड़े प्रयासों से इसे प्राप्त किया है। सबसे पहले नंबर पर इसमें बसवा है और इसमें यह राशि साफ नजर आ रही है कि इतनी हुई है और इन सब के बावजूद भी गाय सड़क पर हैं। ये जो गौशाला है सरकारी, इसमें ताला लगा हुआ है। हम बाहर से इसको शूट कर रहे हैं और अभी तकरीबन 5 बजने को हैं शाम के। हम कहेंगे अपने कैमरामैन से कि वो अंदर के शॉट को उठाए। देखिए आप, मतलब कहाँ ये राशि खर्च की जा रही है। 27 लाख से अधिक की राशि पूरी यहाँ पर कच्चा है और गंदगी का आलम यह है। कुछ गाय आपको यहाँ अंदर टीन सेट के नीचे नजर आ रही हैं और कुछ यहाँ, ये स्थिति है। इतनी बड़ी राशि इस गौशाला पर खर्च होना तमाम सवाल खड़े कर रही है, जबकि व्यवस्थाएं यहाँ शून्य है। जब हम इस गौशाला मुश्किल से पहुंचे, रास्ता इतना खराब था कि कोई आम व्यक्ति यहाँ प्रवेश नहीं कर पाएगा, ना ही शासन का कोई अधिकारी यहाँ अचानक निरीक्षण करने आ पाएगा। हम लगातार आपको अपनी खबर में यह सब दिखाएंगे और जनता बोले कार्यक्रम में, अपने खास कार्यक्रम में जनता से बात करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के दतिया में और जिला मुख्यालय से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम बसवा में ये बसवा है और यहाँ की जो स्थिति है वह तमाम सरकार के जो दावे हैं उनकी पोल खोल रही है और जनता बेहद परेशान है। सड़क से लेकर सत्ता तक जिसकी आवाज गूंजी है वह गौ माता है और गौ माता को लेकर लोग सत्ता में पहुंचे हैं। लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि हजारों की संख्या में गाय सड़क पर है और यह नज़ारा मध्य प्रदेश के दतिया में है और लगातार ये ग्राम बसवा में एक गौशाला भी है। लेकिन गौशाला की जो स्थिति है वह हम आपको बता दें कि 1919 के तहत वह स्वीकृत राशि 27 लाख से अधिक शो हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी गाय सड़क पर है और गायों का नाम लेकर लोग सत्ता में है। आए दिन अकाल मौत गाय के जा रही है, काल के काल में गाय समा रही है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। यहाँ तक स्थिति आ रही है कि दुकानदार इन गायों को जो मौत हो जाती है उनका दाह संस्कार करते हैं और यहाँ से उठाकर ले जाते हैं। लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं वह अभी तक नींद में है। हम अपने खास कार्यक्रम जनता बोले में इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ तमाम लोग हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ जो गाय सड़क पर बैठती हैं और कितने अधिकारी यहाँ से निकलते हैं, कोई इनकी तरफ ध्यान किसी का जाता है अथवा नहीं जाता। कौन सी जगह है ये? बसवा। अच्छा, तो यहाँ क्या स्थिति, इतनी गाय सड़क पर है? सर गाय सड़क पर है, सारी व्यवस्था सब लोगों को देखा है सर।
बिल्कुल गाय मरती है, आदमी भी घटना भी होती है, गाड़ी भी गिरती है, आदमी घटना भी होती है साहब। गांव का बनी हुई है गौशाला में, तो गौशाला गांव में नहीं ले जाता सर। गौशाला गाय जाती है तो गौशाला बैठती नहीं है गांव में, उसमें इतना कीचड़ है कि गाय बैठ नहीं पाती है, इसलिए यहाँ रोड पर बैठी है। हाँ सर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एकदम माहौल ऐसा है, एकदम सनातनी है और लोग गौ माता को बचाने के प्रयास में है। ये पुण्य का कार्य है, लेकिन जो जिम्मेदार है उन्होंने इसको पूरी तरह से दरकिनार कर रखा है। क्या कारण है कि गौशाला में नहीं जा रही है गाय? वो सरकार दावे कर रही है। गौशाला में 40-50 गाय भेड़े भी बस, और जिले जा सवेरे बाटे काटते। सरकार 40 रुपए प्रति गाय खर्च करती है और इस हिसाब से गायों का रखरखाव सड़क पर नजर आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। आप किस प्रकार की दिक्कत होती है जब वाहन से ये गाय बिल्कुल टकराती है, उतर जाती है, हाथ टूट जाते हैं, बगल में कर देते हैं, मर जाती है, फिर फेंकवा देते हैं। और सरकार के तो बड़े बड़े दावे हैं कि गाय सड़क पर नजर नहीं आएगी। आप देख लो ना, आप सरकार दावे हैं तो आपके सामने तो है वर्तमान में। शाम के तो और नजारा दिख रहा है। शाम को 1 घंटे बाद देखो, कई गाय ऐसी है कि रोड पे बैठती है, कई वाहन को चल देते हैं, लेकिन फेंकने वाला गाँव के लोग हैं। हम लोग सब दुकानदार है भाई, हमको कैसे होता है देखने का। हम भारत से हैं, हमारी गौ माता है ये, लेकिन सरकार इस चीज से कोई मतलब नहीं है। यहाँ के जो प्रधान है वो भी ठीक है, राम भरोसे है, कोई गौशाला कोई व्यवस्था नहीं है, वो ना उसको कहीं भोज की व्यवस्था है। 4 से गाय बैठी प्रदर्शन के लिए दिखाने का गौशाला है। अगर कोई अच्छी गाय है दूध दे, आप 2000 रुपए दे दो, गैया लेके जाओ। इसमें ये व्यवस्था मची है, भ्रष्टाचार मचा है हर जगह। और जिस दिन आदमी सरकारी आदमी देखने के लिए आता है, उस दिन पूरी गाय बैठ देते हैं दिखाने के लिए, वो फिर सवेरे निकाल दी जाती है। सुन रहे हैं आप, मतलब किस प्रकार की यहाँ हालात है? मतलब क्या आप लोगों ने इसकी कोई आवाज उठाई कभी? आवाज उठाई तो बताई नहीं, आते नहीं, आप दे देखो, कई अधिकारी FC कलेक्टर से मंत्री सब लोग करते हैं, लेकिन उसकी कोई कार्रवाई नहीं होती उस पर। कई वाहन से कुछ अधिकारी की गाड़ी के सामने कहीं आ जाती हैं, लेकिन उसकी कोई ऑप्शन नहीं उठाया जाता है। चुनाव के मौसम में क्या ये गाय मुद्दा नहीं बनता, गौ माता मुद्दा नहीं बनता? वो तो मुद्दा बना, चुनाव के लिए मुद्दा बनाते हैं, सीधी सी बात। हम भारत के हैं, ये हमारी गौ माता है, बस चुनाव जीतने के लिए सारी चीजें हैं जी। चुनाव खत्म, बात खत्म। बहुत ज्यादा ही परेशानी आती सर। अभी तो कुछ नहीं है, शाम को तो और ज्यादा दिक्कत आती। शाम को तो पूरे रोड पे गाय बैठती, हमें भी निकलने में दिक्कत होती और एक्सीडेंट का भी खतरा रहता सर। निश्चित रूप से हम आपको बता दें कि दतिया नेशनल हाईवे पर जिस प्रकार से 10 दिनों में हालात हुए थे कि तकरीबन 10 गांव की मौत हुई थी और लगातार इसमें और पूरा अंधेरा वहां व्याप्त रहता है, यही स्थिति कुछ सब जगह है। और हम आपको बता दें कि जिला मुख्यालय में जो राशि स्वीकृत हो रही है, तकरीबन 104 गाय यहाँ स्वीकृत है पूरे जिले में, जिसमें से तकरीबन आधा सैकड़ा जो गौशाला है वो चालू है, और जो अन्य गौशालाएं चालू करने का जो वादा सरकार कर रही है उनमें बिजली और पानी की दिक्कत है। इसलिए यहाँ एक समस्या खड़ी हो गई। एक बहुत दयनीय स्थिति है गौ माता की, बहुत मतलब वो एक चिंता का विषय बन जाता है। हमारे पास कुछ बुजुर्ग भी हैं। ये दादा, आप कब से देख रहे हैं ये गाय सड़क पर? जो हम तो देख रहे हैं 10-20 साल 20 साल से, मतलब यहाँ गाँव ये सड़क से ड्यूटी। हाँ ऐसे हुआ 20 साल। आपका क्या कहना है? अरे इनसे बहुत परेशानी है गायों के यहाँ। तो आप देखिए अभी क्या है, अभी तो थोड़ी देर बाद आएंगी कि चौगनी हो जाएंगी इससे। हमेशा मतलब एक्सीडेंट होते हैं गायों की वजह से। पर 2-4 दिन पहले, 2-3 दिन पहले एक गाय से अभी 1% 100 की मर गई। मतलब वो तो आए दिन होते हैं, डेली होते हैं। जनप्रतिनिधियों से नहीं कहा कि यार उनको गौ माता को बचाओ? अब जनप्रतिनिधि साहब हम कोई सोच नहीं है, आपको है बिल्कुल एक बहुत ऐसी स्थिति है, इतनी दयनीय स्थिति है गौ माता की। और आप देख सकते हैं कि मतलब गाय का नाम लेके लोग सत्ता में, गाय की चर्चा करके लोग सत्ता के दरवाजे पर पहुंचे हैं और गाय की जय जयकार हुई है। ये बेजुबान है ये, लेकिन यार ये दाना पानी को तरस रही है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे कि किस प्रकार से सड़क का माहौल है और तकरीबन 300 के लगभग गाय सड़क पर है। आप देख सकते हैं कि वाहनों को किस प्रकार से रोक रही है गाय, किस प्रकार से ट्रैक्टर आ रहे हैं, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। यह
जिला मुख्यालय से दतिया जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम बसवा है और यही स्थिति यहाँ के जो बुजुर्ग बताते हैं वो सब जगह है। हम अपने खास कार्यक्रम में आपको दिखा रहे हैं और सरकार का ध्यान इस ओर लाने का प्रयास कर रहे हैं कि इन गायों को बचाया जाए और उनकी रक्षा की जाए और जो राशि खर्च की जा रही है उसका हिसाब किताब भी लिया जाए। देख रहे हैं कि हमारे साथ जो साधु संत हैं वह भी बहुत दूर से चलकर आए हैं। इनका एक ही उद्देश्य है, हमारे खास कार्यक्रम हम इनको कवरेज कर रहे हैं कि जनता बोले में आपका स्वागत है। वो आज निश्चित रूप से साधु बोलेंगे, संत भी बोलेंगे और जनता भी बोलेगी। यह हमारा खास कार्यक्रम है और एक बहुत ही बड़ा जो उद्देश्य लेकर ये आए हैं, इनके साथ हैं भारत के बड़े संत कंप्यूटर बाबा, जिन्होंने प्रण लिया है, संकल्प लिया है कि अगर जो जननी होती है, जो माता होती है, अगर उसके बाद कोई दूसरा नाम होता है तो वह गौ माता का होता है। और आज गौ माता संकट में है और साधु संत सड़क पर हैं क्योंकि गाय सड़क पर है। हमारे साथ हैं कंप्यूटर बाबा, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ये गाय की दुर्दशा का कारण क्या है। मुझे लगता है सरकार की अनदेखी है। यदुवंशी सरकार होने के बाद भी गौ माता तड़प तड़प के मरने को मध्य प्रदेश में मजबूर हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। भारत के ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जिसमें ऐसी दुर्गति गौ माता की है। वो सबसे ज्यादा यदि कहीं गौ माता की दुर्गति है वो मध्य प्रदेश में है और यहाँ यदुवंशी सरकार है। तो हम लोगों ने कई बार संतों ने विचार किया, मांग की कि माननीय मुख्यमंत्री जी मिलकर हमें मिला जाए। हम मिलने को तैयार हैं, आप हमें बात तो करें और गौ माता की दुर्दशा के बारे में हम आपसे बात तो करने थे, परंतु उनको समय नहीं मिला। 10 मिनट का भी उनको समय नहीं मिला हम लोग से मिलने के लिए, गौ माता के लिए। इसलिए अब सड़कों पर हम लोग उतरे हुए हैं। गौ माता न्याय यात्रा का विचार कर लिया। गौ माता यात्रा, जो गौ माता की न्याय यात्रा है वो 7 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक चलेगी और यह यात्रा हजारों की संख्या में होशंगाबाद से हजारों की संख्या में गौ माता रहेंगी, हजारों की संख्या में साधु संत, युवा और इस बार किसान भी विशेष रूप से रहेंगे। गौ रक्षक रहेंगे जो मुख्यमंत्री निवास तक जाएंगे और माँ गौ माता को राजमाता का दर्जा, गौ माता को रहने की व्यवस्था और गौ माता को भोजन की व्यवस्था के लिए बातें करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे। मुझे लगता है मुख्यमंत्री को जगाने का समय आ गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी मोहन जी जो हैं वो गौ माता का ध्यान नहीं रख रहे हैं और जबकि गौ माता की इच्छा है कि क्यों ना हम जब वो नहीं आ रहे तो हम ही जो है मुख्यमंत्री निवास पहुंचे। इसलिए हम लोगों ने मध्य प्रदेश के सारे जिलों में हम निमंत्रण दे रहे हैं कि सभी लोग आपके माध्यम से भी, दतिया वालों से भी मैं कहूंगा कि आप लोग भी गौ माता को, जो सनातनी है, सनातन के प्रति श्रद्धा रखते हैं और सनातन की हमारी जननी गौ माता है, और इसको लेकर के आप लोग 14 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री निवास पहुंचे और गौ माता को न्याय दिलाने का कष्ट करें। निश्चित रूप से आपने सुना कंप्यूटर बाबा का जो संकल्प था वह निश्चित रूप से पूरा होगा और कंप्यूटर बाबा सड़क से लेकर संसद में जाएंगे और जिन्होंने जो आवाज, जो गाय को लेकर लोग सड़क से लेकर सत्ता में पहुंचे हैं, सत्ता के गलियारों में गौ माता को लेकर जो सियासत हुई है, आज उसी सियासत का नतीजा है कि लोगों ने वोट तो प्राप्त किया है लेकिन अमल में नहीं लाए। गौ माता का नारा केवल सफेद कागजों में कैद होकर रह गया और साधु संत महात्मा सड़क पर आ गए। सरकार को नींद से जगाने में हम अपने खास कार्यक्रम जनता बोले में और साधु संतों से बात करेंगे कि उनका इसमें क्या मत है। क्या आप क्या सोचते हैं, आपके गाय का क्या होना चाहिए? गाय की सब रक्षा होनी चाहिए था। बिल्कुल, गाय की रक्षा होना चाहिए, ये संकल्प है इनका। क्या है मतलब, गाय एक माता है, उसके बाद भी ये आज सड़क पर है। हमारी गाय माता जो है संस्कृत की जननी है, जिसके लिए अभ्यारण्य बनना चाहिए, उनकी रक्षा होनी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार जो है इसका ध्यान देना चाहिए, मोहन सरकार को। निश्चित रूप से गौ माता जो है वो जनमानस में घुली है, जनमानस में एक घुली मिली माता है और हमारी जननी माता के बाद अगर कोई दर्जा है तो वह गौ माता का है। हमारे साथ और भी संत हैं, हम उनसे बात करेंगे। किस संकल्प है ये आपका और इस संकल्प को आप कैसे पूरा करेंगे? मोहन सरकार से यही कह रहे हैं, यादव है और गौ माता की रक्षा उसको करनी चाहिए
गौ हत्या बहुत हो रही भारत के अंदर। निश्चित रूप से साधु संत महात्मा आक्रोश में है। हम आपको याद दिला दें कि दतिया नेशनल हाईवे पर पिछले कुछ दिनों में जो दृश्य देखने को मिले वह बेहद दयनीय थे, चौंकाने वाले थे और अज्ञात वाहन की टक्कर से तकरीबन 15 गौ वंश की मौत हो गई थी। वह काल के गाल में समा गए थे। अब लेकिन समय आ गया है कि सड़क पर साधु संत उतर आए हैं। हम अपने खास कार्यक्रम में आपको वह सब तस्वीरें दिखा रहे हैं। तत्वज्ञ सिंह, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।